मातरः भुवन्नभानो विदधे गुरुमयः हरिमानवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवावसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः भद्रयादेवा भद्रपुरदेवा सुरदेवाः स्थिरैरङ्गैः पुष्करागुं भद्रयो गुरुवे महिदेवहितं जरायुः सतमिन्नधरितो अन्तिदेवा हित्राश्चिराजधन्तनो नाम पुरासपत्यत्रपितरा भवन्ति मानवमर्यादेकता युगन्त्योः अतिथित्योरतिथिरन्तरिक्षमः जय बाबा केदार, बाबा केदारनाथ की, बाबा केदारनाथ की, खंडेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर के आज शुभ भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनका उद्बोधन सुना, जो हमारे आध्यात्मिक जगत में संपूर्ण जगत को दिशा देने का काम करने वाले पूज्य स्वामी कैलासानंद जी, पूज्य राघवेंद्रानंद जी और हमारे भारत सरकार के मंत्री और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई अजय टंटा जी, इस पूरे कार्यक्रम का यहाँ पर केदारनाथ धाम जिसका निर्माण होना है उसके संयोजन का जिन्होंने दायित्व लिया और हम सबको आज यहाँ पर इस बहुत ही मैं कहूँ कि पूज्य कार्य में सबको सहभागी होने का अवसर जिनके कारण से मिला, ऐसे भाई सुरेंद्र रौतेला जी, सल्ट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश जीना जी, रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर प्रमोद मेनवाल जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजीव झा जी, मंच पर आसीन जिन्होंने गंगा बचाओ, गौ बचाओ ऐसे अनेक अभियानों का जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में आज एक लंबी श्रृंखला पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, ऐसे पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, कंचन जी महाराज और जिन्होंने इस पूरे स्थान को इस पूज्य काम के लिए दिया है, ऐसे श्री जयनारायण अग्रवाल जी, श्री कपिल त्यागी जी, श्रीमती सुमन मित्तल जी, केएल गर्ग जी, संस्था के प्रेरणा स्रोत बीके गुप्ता जी, नीरज मित्तल जी, शिवचरण गोयल जी, विधायक मोतीनगर एवं विनय जी, सुरेश राठौर जी हमारे सल्ट क्षेत्र से आए हैं और मंच पर आसीन हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, सभी प्रमुखजन एवं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, पूज्य सभी हमारे विद्वान ब्राह्मणगण, पूज्य पुरोहितगण,
उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं सहायकार बंधुओं, मैं आज इस बुराड़ी क्षेत्र में निर्मित होने जा रहे बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में आए हुए सभी शिव भक्तों का, सभी हमारे भक्तगणों का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। इस मंदिर को बनाने में ना केवल शिव भक्तों की आस्था को बल मिलेगा, बल्कि सनातन संस्कृति का भी प्रचार और प्रसार होगा। यह मंदिर श्रद्धा को जीवन से, मानव को महादेव से, समाज को अध्यात्म से और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के एक केंद्र के रूप में व्यापक रूप से आने वाले समय में अपना योगदान यहाँ से होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज संपूर्ण विश्व में भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा फहर रही है। इसका साक्षात उदाहरण है उज्जैन में महाकौल लोक का निर्माण, काशी में भव्य काशी कॉरिडोर का निर्माण और उसके बाद अभी हाल में ही हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हमारी आस्था और संस्कृति को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर भी एक नई पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि ये कालखंड पूरी दुनिया के अंदर भारत की इस सनातन संस्कृति का एक पुनरुत्थान का कालखंड है। पहले के समय में जब विदेशी मेहमान भारत में आया करते थे तो उनको ताजमहल की प्रतिकृति भेंट की जाती थी, प्रतिकृति भेंट होती थी। लेकिन अब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अब भारत अपने जो आने वाले विदेशी अतिथि हैं, विदेशी मेहमान हैं, उन अतिथियों का स्वागत श्रीमद् भगवत गीता की प्रति भेंट करके करता है या रामायण भेंट करके करता है। आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से आज सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग योग एवं प्राणायाम को आज विश्व में एक नई पहचान मिली है। अभी भाई अजय कंटा जी कह रहे थे कि इस बार के योग दिवस में मैंने और भाई अजय कंटा जी ने सुदूर 17,000 फुट की ऊंचाई पर जौलीकौन, आदि कैलाश और पार्वती कुंड के पास जाकर योग किया था। उसके पीछे एक ही हेतु था हमारा कि हमारा केदार धाम हो, आदि कैलाश धाम हो, हमारे 4 धाम हो, वो पूरी दुनिया के अंदर आज लोगों के बीच में जा रहे हैं और निरंतरता से आगे भी इसका प्रचार प्रसार भी होता रहे। आज संपूर्ण विश्व योग की शक्ति को पहचान कर इसको अपने जीवन का हिस्सा बना रहा है, दैनिक दिनचर्या में उसको शामिल कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमारा जो उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम, जिसके बारे में भाई अजय कंटा जी बता रहे थे, आज करोड़ों रुपए के काम से पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य हो रहे हैं। आप में से अधिकांश लोग बाबा केदार के दर्शन करने जाते हैं, भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने जाते हैं। तो आने वाले समय में जहां आपको बाबा केदार का प्रांगण एक भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में दिखाई देगा, वहीं बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान पूरे हो जाने पर विश्व का एक नया स्थल बाबा केदार के नए रूप में आपको दिखाई देगा। भाइयों बहनों, केदारनाथ धाम पहुंचने को केदारनाथ जी का जो रोपवे है उसका शिलान्यास हो गया है। हेमकुंड जाने के लिए हेमकुंड साहब रोपवे का भी शिलान्यास हो गया है।
इन दोनों के रोपवे के पूरा हो जाने के बाद जो यात्रा हेमकुंड साहब की कई दिनों में पूरी होती है, 3 दिन 4 दिन लगते हैं, वो यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। और केदारनाथ जाने के लिए जो लगभग 20 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, वह भी कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा भाइयों बहनों। इसके साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी बाबा के दर्शन करने में बहुत आसानी होगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की हमारे राज्य की सरकार भी सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए हमारे जो पौराणिक स्थल है उनके पुनरुत्थान की दिशा में तेजी से काम कर रही है। और चाहे आज हमारे 4 धाम के अंदर आने वाले जितने भी स्थान हैं, जितने भी हमारे देव स्थान हैं, हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के अतिरिक्त अन्य स्थानों को भी आज हम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे कि 4 धामों पर आने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष ये संख्या लगभग 56 लाख पहुंची थी और इस बार 50 दिनों में 30 लाख से ज्यादा की संख्या का आंकड़ा पूरा हो गया है। भाइयों बहनों, क्योंकि जो हमारे धाम है उनका अपनी एक बियरिंग कैपेसिटी है, एक धारण क्षमता है, इसलिए हमने ये आगे के लिए जो हमने प्लान किया है उस प्लान में रखा है कि धामों के आसपास अच्छे स्थानों का डेवलपमेंट किया जाए, उनको विकसित किया जाए, उनको धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पर्यटन की दृष्टि से हम उस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। हम 4 धाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि पूरी देश दुनिया के श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में सम्मिलित होते हैं। हमने जगह जगह मेडिकल कैंप लगाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई यात्री अगर चलते हुए, ट्रैक करते हुए यदि बीमार हो जाता है तो उसको एयरलिफ्ट करके अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। आप सभी को पता होगा कि श्रावण मास के महीने में हरिद्वार में विशाल कांवड़ मेला लगता है। पूरे भारत के सभी श्रद्धालु शिव भक्त मां गंगा का जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, जो भगवान शिव के प्रति गहरी शक्ति और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। पिछले वर्ष 4 करोड़ से भी ज्यादा शिव भक्त कांवड़ियों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर प्रस्थान किया था। मां गंगा के आशीर्वाद से इतना बड़ा कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हुआ था। इस वर्ष भी 22 जुलाई से यह मेला प्रारंभ हो रहा है, उसकी सारी तैयारियां हमारी शुरू हो गई हैं। हमारी सरकार इस वर्ष भी इस विशाल मेले के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। मैं भी जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व में काम करना शुरू किया, तब से हर वर्ष मेले की तैयारियों के लिए जो भी बैठक होती है उस बैठक में स्वयं प्रतिभाग करता हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि भगवान के इस शुभ कार्य में सम्मिलित हूँ और जो भी योगदान कर पाऊँ वो योगदान करता हूँ। भाइयों बहनों, सनातन संस्कृति और भक्ति और श्रद्धा का पाठ पढ़ाने के साथ ही हमारे भीतर दया, करुणा, मानवता एवं राष्ट्र सेवा की भावना का भी संचार करती है। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर बनने वाला यह भव्य केदारनाथ धाम सनातन संस्कृति का, समृद्धि का द्योतक होगा और पूरी मानवता को प्रेरणा देने का काम करेगा। मैं इस पुण्य काम के लिए केदारनाथ धाम के ट्रस्ट के संस्थापक श्री सुरेंद्र सिंह नोगेला जी एवं हमारे जयनारायण जी एवं पूज्य संतगणों का, पूरी समिति का संयोजन करने वाले हमारे सभी महानुभाव जिन्होंने इस धर्म के कार्य में अपना योगदान दिया है, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान उन सब पर कृपा करें, उनके समस्त मनोरथ पूरे करें। एक बार फिर से महादेव की कृपा आप पर, आप सभी पर बनी रहे। क्योंकि आज पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे तो मैं स्वामी जी को बड़े ध्यान से सुनता था। एक बात मेरे मन में आ रही थी कि आज यहाँ पर इस पल का साक्षी वही हुआ होगा, किसी के बुलाने से जरूर एक निमित्त मात्र बना होगा,
जिस पर भगवान महादेव की कृपा होगी वही यहाँ तक पहुँचा होगा। इसलिए मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा कि उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। राधे चेतन जी। सर, ये मंदिर जो बन रहा है किस आधार पर बन रहा है, कितने एरिया में बन रहा है, कितना समय लगेगा? ये मंदिर जैसा बाबा केदारनाथ का उत्तराखंड में धाम है, वैसे ही धाम दिल्ली में बनने जा रहा है। ये करीब 3 एकड़ जगह है जिसमें धाम बनने जा रहा है। 2.5 से लेकर 3 साल के अंदर ये धाम बनकर तैयार हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर धामी जी और कंचनगिरी जी महाराज जी और श्री श्री 1008 कैलासानंद जी ने आज भूमि पूजन किया और अपने हमें आशीर्वाद दिया। सभी इस बुराड़ी की जनता को आशीर्वाद दिया और सब लोगों ने मिलकर, जो ट्रस्ट के लोग हैं, सब लोग मिलकर इस मंदिर को बना रहे हैं। और ये मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा है। इसमें 4 धाम उत्तराखंड के और 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे बनने जा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में विश्व स्तरीय होगा और अपने आप में एक बहुत ज़्यादा स्मरणीय होगा। बताइए, संकल्प कैसे आया आपके मन में कि दिल्ली में भी शिव धाम, केदारनाथ धाम बने? देखो, शिव धाम और कैसे बने, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर अभी भी 2 महीने के अंदर 30 से लेकर 35 लाख लोग जा चुके हैं। और वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो बहुत कठिनाइयों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है और बड़े बुजुर्ग वहाँ नहीं जा पाते हैं, छोटे बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो एक संकल्प लिया कि जो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं वो लोग यहाँ से इजीली दर्शन कर पाएँ। और सेम आशीर्वाद बाबा खुद विराजमान यहाँ पर हुए हैं। हम करने वाले कोई नहीं है, ये बाबा का खुद का एक हमारे पर आशीर्वाद है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं जो ये करने वाले हैं। बाकी बाबा के आशीर्वाद से बाबा खुद यहाँ विराजमान होने वाले हैं और उनका ही आशीर्वाद से मंदिर बन गया। ये मंदिर करीब 2.5 से लेकर 3 साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। और जो लागत है आर्किटेक्ट के अनुसार 14 से 15 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं और ये इजीली बन जाएगा। हमारे कैमरे लगे हुए हैं, केवल माइक लगाना है। चलो इधर का में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। दोनों सीट बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन क्या उम्मीद है कि जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी करेगी? नहीं, बिल्कुल हमको पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को और जब भी जरूरत हुई है मदद की है, सहायता की है। और इस बार भी उत्तराखंड की जनता हमें आशीर्वाद देगी और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। बद्रीनाथ की बात करें हम या चमोली की बात करें, क्या सरकार की तैयारी है? नहीं, देखिए, ये जो मानसून का जो समय होता है वो हमेशा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है। और भूस्खलन, आपदा, अतिवृष्टि आना, सड़कों का संपर्क मार्ग टूट जाना, जल भराव हो जाना, इस पर काम चल रहा है। और लगातार मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ और हमारे सभी विभाग भी, सभी अधिकारी भी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग लगे हुए हैं। सर, क्या कहेंगे यहाँ के धाम के लिए? वो बहुत पूज्य धाम बन रहा है। बहुत एक ऐसा केंद्र बनेगा ये आने वाले समय में, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सनातन के प्रसार के लिए, अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में बनेगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता सर, उत्तराखंड में काफी लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे, आज आपके आने से बहुत खुश हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं भी स्वयं बहुत खुश हूँ कि जो है इस पूज्य काम में मैं भी यहाँ पर सम्मिलित हो पाया। धन्यवाद। थैंक यू सर।